और अब हम आपको आपके खाने की थाली में पोषक तत्वों की कमी के बारे में बताएंगे। हो सकता है कि आपकी थाली बड़ी हो, उसमें खाना भी भरपूर मात्रा में हो, लेकिन आप जो खाना खा रहे हैं उससे आपका पेट तो भर सकता है, लेकिन उसमें पोषण की गारंटी नहीं है। यानी संभव है कि आपकी थाली आपके साथ छल कर रही हो। भारत में पोषण का पैमाना तय करने वाली संस्था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन ने एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट का विषय है व्हाट इंडिया ईट्स, यानी भारतीयों का खान पान कैसा है। हम आपको ये बताएं कि आपकी थाली में क्या कमी है, उससे पहले आपको ये बता देते हैं कि आपकी थाली में क्या होना चाहिए। इस रिपोर्ट के मुताबिक दिन भर में एक व्यक्ति को 150 ग्राम फल, 90 ग्राम दाल, अंडे या मांसाहार, 20 ग्राम ड्राई फ्रूट्स, 27 ग्राम तेल या फिर घी, 270 ग्राम अनाज, 350 ग्राम हरी सब्जियां और कम से कम 300 मिलीलीटर दूध या फिर दही आपको लेना चाहिए। कहा जाता है कि एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, यानी कि एक सेब एक रोज खाने से आप स्वस्थ रहते हैं और आप डॉक्टर से भी दूर रहते हैं। हालांकि जानकार कहते हैं कि आपकी थाली में फल, सब्जी, अनाज और दूध जैसी अलग अलग चीजें होनी चाहिए। अब आपको इस सर्वे की 4 बड़ी बातें क्या हैं वो भी समझनी चाहिए। हम बताते हैं आपको। एक वयस्क को एक दिन में 2000 कैलोरी की जरूरत होती है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत के शहरों में एक वयस्क व्यक्ति 1943 कैलोरी और गांव में 2081 कैलोरी लेता है। यानी कि कैलोरी का गणित तो लगभग पूरा है, लेकिन पोषण गायब है। गांव और शहरों की थाली में एक बहुत बड़ा अंतर होता है। गांव की थाली में गेहूं, जौ, बाजरा और मक्का जैसे अनाज करीब 65% हैं, जबकि शहरों की थाली में ऐसे अनाज सिर्फ 51% हैं। गांव के मुकाबले शहरों की थाली में फैट और ऑयल की मात्रा करीब दोगुनी है। देश के हर इलाके में खाने की आदतें अलग अलग हैं। उत्तर भारत की थाली में फैट ज्यादा है, जबकि दक्षिण भारत और नॉर्थ ईस्ट की थाली में प्रोटीन की मात्रा ज्यादा है। अब ये सारी बातें सुनकर आप थोड़ा सा परेशान हो गए होंगे। एक तरफ कोरोना वायरस के इन्फेक्शन से भारत के लोग बीमार हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ हमारे भोजन में पोषक तत्वों का अभाव हो चला है। यानी देश के लिए ये एक गंभीर संकट है। इसीलिए इस विषय पर हमने एक स्पेशल रिपोर्ट तैयार की है जो आपको देखनी चाहिए। भारतीय गृहिणी के मन में रोजाना आने वाला सबसे बड़ा सवाल, आज खाने में क्या बनाया जाए। खाने पीने पर रोजाना चर्चा करके मेन्यू तय करने वाले हम भारतीयों के मन में भोजन के बारे में सोचते ही स्वाद का ख्याल पहले आता है और सेहत का थोड़ा बाद में। प्रायोरिटी तो टेस्ट को दी जाती है, लेकिन हेल्थ का भी ख्याल रखा जाता है। टेस्ट के साथ साथ हेल्थ भी सही रहनी चाहिए। मेरे प्लेट में बिरयानी होगी, तंदूरी होगा, चिकन कौरमा होगा और तंदूरी नान होगी। अच्छा। ये सब मस्ट है मेरे लिए, अगर मेरे मन का हो तो। मैं और मेरे हस्बैंड बहुत लाइट खाना पसंद करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि हेल्दी हो। दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। भारतीयों के खान पान को मोटे तौर पर इस एक कहावत से समझा जा सकता है। लेकिन अब भारत में ही की गई एक रिसर्च ये बताती है कि भारतीयों की थाली भरी हुई तो होती है, लेकिन पोषक नहीं होती। स्वाद से भरी हुई लेकिन पोषक तत्वों के मामले में खाली इस थाली का नतीजा ये है कि भारत में मोटापा बढ़ता जा रहा है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन की हाल ही में जारी की गई एक रिपोर्ट के मुताबिक पेट के घेरे का मोटापा यानी तोंद, जिसे डॉक्टर सबसे खतरनाक मानते हैं, ऐसे लोगों की संख्या शहरी भारत में 53% है। इनमें से 61% उत्तर भारतीय तोंद वाले मोटापे से ग्रस्त हैं और 42% मध्य भारत में। तोंद वाले मोटापे के शिकार लोगों की संख्या गांव में 18% के लगभग है, जिसमें से 25% दक्षिण भारत में और सबसे कम 11% पूर्वोत्तर भारत में है। अगर आप जानना चाहते हैं कि आप मोटे हैं या नहीं, तो इसके लिए आपको अपना BMI यानी बॉडी मास इंडेक्स चेक करना चाहिए। इसका फॉर्मूला है वजन किलोग्राम में नापें और लंबाई को मीटर स्क्वायर में नापकर इसे आपस में विभाजित कर दें। अगर नतीजा 19 से 25 के बीच में आता है तो आप सेहतमंद हैं, लेकिन अगर नतीजा 19 से कम है तो आपका वजन कम है, लेकिन अगर नतीजा 25 से ज्यादा है तो आप मोटे लोगों की श्रेणी में आते हैं। As per the recommendation, one should consume
around 450 to 500 grams of fruits and vegetables per day. But what we observe is only 100 to 150 grams of fruits and vegetables is being consumed across India, right from urban to rural areas. आमतौर पर भारतीयों की थाली में अगर रोटी और चावल ना हो तो उसे संपूर्ण थाली ही नहीं माना जाता। सस्ता होने की वजह से भी भारतीयों के खाने में रोटी और चावल की मात्रा ज्यादा होती है और बाकी सब चीजें कम। हल्के खाने में पहली चीज हम कहते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स आप हटाएं। आप चावल और रोटी को रात के खाने से हटा दें, सिर्फ सब्जी और दाल खाएं तो आप न ही बेटर फील करोगे बट आपका वेट रिडक्शन भी ऑटोमेटिकली अच्छा होगा और आपकी लाइफ अच्छी चलेगी। हालांकि रिपोर्ट में ये सलाह दी गई है कि अलग अलग तरह की हरी सब्जियों को ज्यादा खाएं और आलू जैसी सब्जियों को कम। ताजे फल खाएं लेकिन जूस से परहेज करें। भारतीय खान पान में देसी घी, सरसों का तेल और रिफाइंड तेल इस्तेमाल किया जाता है। रिपोर्ट में भी इसी तरह अलग अलग तेल इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि पेट भर खाने से आपका क्या मतलब है, तो आप में से बहुत से लोगों के मन में कुछ इस तरह की थाली आएगी जिसमें सब चीज़ें होंगी और हाँ, रोटी चावल ज़रूर होगा। लेकिन अगर अब मैं आपसे ये कहूँ कि इसमें से ये रोटी कम कर दीजिए, चावल भी कम कर दीजिए, मिठाई भी कम कर दीजिए और ये जो बाकी चीज़ें हैं इनको बढ़ा दीजिए, तो आपको शायद मज़ा नहीं आएगा। लेकिन डॉक्टर्स ये मानते हैं कि यहीं कहीं आपकी थाली में गड़बड़ हो जाती है जब रोटी की मात्रा बढ़ जाती है, चावल की मात्रा बढ़ जाती है और बाकी चीज़ों की मात्रा घट जाती है। तो आपको करना क्या है, इसको बढ़ाना है और इसको घटाना है।